बंधुओं नमस्कार, जय श्री कृष्ण। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बंधुओं, ये जो नवरात्रि का समय होता है, ये किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति करने के लिए बहुत विशेष समय होता है। इस समय में आपको यदि कोई मंत्र सिद्ध करना है, कोई साधना करनी है या अन्य कोई विशिष्ट अनुष्ठान करने हैं तो आप इस समय में कर सकते हैं और मनोवांछित फल उससे प्राप्त हो जाते हैं। बंधुओं, मैंने अपने आसपास अपने समाज में मैंने ये देखा है कि शादियों को लेकर के बड़ी परेशानी होती है। कोई लड़का हो या लड़की हो, हर किसी की शादी में आजकल बड़ी बाधाएं आ रही हैं। पहली बात तो ये कि रिश्ता ही नहीं सही मिल पाता है। कई बार रिश्ता मिल जाता है, इंगेजमेंट भी हो जाती है, लेकिन किसी न किसी कारण से शादियां टूट जाती हैं। कई बार हम बहुत भटकते रहते हैं, हमारे इच्छानुसार हमको रिश्ता नहीं मिल पाता है और शादी में बड़ा विलंब हो जाता है। तो मैंने जब ये देखा तो मुझे लगा कि नवरात्रि का समय है, आप सभी से मुझे कोई ऐसा विशिष्ट अनुष्ठान बताना चाहिए कि लड़का हो या लड़की, उसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी और नवरात्रि का विशेष फल होता है और शादी निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जिस अनुष्ठान विधि को मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस विधि को जिस लड़का और लड़की की शादी में बाधाएं आ रही हैं उन्हें ही करना चाहिए, प्राथमिकता यही है। लेकिन यदि किसी कारणवश वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उनके माता पिता भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, उसके पहले मैं आपको कुछ सामग्री बता देता हूँ। जैसे एक नारियल की जरूरत पड़ेगी, उस पर लाल कपड़ा लपेटने के लिए लाल कपड़ा की जरूरत पड़ेगी, घी का दीपक चाहिए और बैठने के लिए आसन चाहिए। यदि लड़की है तो पीला आसन चाहिए और यदि लड़का है तो सफ़ेद आसन चाहिए। इतनी आप व्यवस्था कर लीजिए। फिर 2 अप्रैल को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, 10 अप्रैल को रामनवमी है, तो इन 9 दिनों में लगातार इस अनुष्ठान विधि का पालन करना है। तो करना ये है कि आपको सूर्योदय से पहले जागना है, नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, पूजा स्थल में जाइए, अपनी पूजा पाठ कर लीजिए, माँ दुर्गा को प्रणाम करिए। उसके बाद यदि लड़का है तो सफ़ेद आसन में बैठना है या उसके निमित्त जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उन्हें सफ़ेद आसन में बैठना होगा। इसके बाद यदि लड़की है तो पीले आसन में बैठना है और सामने वो नारियल रख लेना है, उस पर लाल कपड़ा लपेट देना है। 3 गुलाब के फूल चाहिए होंगे जो उस नारियल पे चढ़ाना है। इसके बाद अगरबत्ती उस पर लगा दीजिए, 3 फूल चढ़ा दीजिए और आग्नेय कोण में, आग्नेय दिशा कहलाती है पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा, उस दिशा में घी का दीपक जला लेना है। ठीक, इसके बाद आपको मंत्र का जाप करना है। यदि लड़का है तो उसे किस मंत्र का जाप करना है वो आप नोट कर लें। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, ये लड़के को मंत्र जाप करना है। और लड़की को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। 3 माला इस मंत्र की जाप करनी है। लड़के को अपने मंत्र की 3 माला, लड़की को अपने मंत्र की 3 माला, ये जाप करनी है। उसके बाद जब ये 3 माला आप जाप कर लेंगे, 3 माला का अर्थ होता है 1 माले में 108 मंत्र का जाप हो जाता है। तो इस प्रकार से आप 3 माला का जाप करेंगे और जब आपका ये मंत्र जाप हो जाए तो उसके बाद आपको उस नारियल को उठाना है, अपने माथे से लगाना है और अपनी सारी मनोकामनाएं कहनी है और नारियल को यथास्थान वहाँ पूजा स्थल पे रख देना है। यदि आप सक्षम हो तो घी का दीपक अखंड ज्योति के रूप में 9 दिन जलाकर रखें, यदि आप सक्षम हैं। और सक्षम नहीं है तो फिर पूजा करने के बाद उसे आप छोड़ सकते हैं और अगले दिन पुनः जला सकते हैं। तो इसके बाद यह जो अनुष्ठान है ये लगातार आपको 9 दिन करना है। लड़की को पीले आसन पे उसी तरह बैठ जाना है, लड़के को सफ़ेद आसन में, नारियल को प्रणाम करना है, उससे मनोकामनाएं कहनी है, अपने माथे पे लगा करके 3 गुलाब के फूल चढ़ाने हैं और माला का जाप करना है, 3 माले का। और 9 दिन लगातार आप ये काम करेंगे और 9वें दिन इसी मंत्र की आपको आहुति देनी है। जो मंत्र मैंने बताया है इसी मंत्र की आहुति दे करके आपको हवन करना है 9वें दिन। और इस प्रकार से आप लगातार 9 दिन ये अनुष्ठान करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि शादी में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। नवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये नमश्चंडिकायै, ये देवी का बहुत बड़ा महत्वशाली ये अवसर होता है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए।
भागवत कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। आप श्रद्धापूर्वक इस अनुष्ठान को करिए, आपको लाभ मिलेगा और आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी और आपको रिश्ता भी सही मिल जाएगा। आप इस प्रयोग को जरूर करिए। बंधुओं नमस्कार, जय श्री कृष्ण।